but did not turn into ashes. कहानी शुरू होती है। सुबह के 6 बजे थे। विधि ने अपनी छोटी सी हॉस्टल की बालकनी से देखा कि उसकी बालकनी में धूप का पहला टुकड़ा गिरता है, वही धूप का टुकड़ा जो कभी उसके यूपी वाले आंगन में गिरती थी। जब पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहते थे, बेटा दुनिया बदल देना पर कभी अपना दिल मत बदलना, उस वक्त उसे लगता था दुनिया जीतना इजी है, दुनिया बदलना इजी है, पर लोग ना तो जीतने इजी है ना ही बदलने इजी है। विधि मिडिल क्लास लड़की थी, उन लोगों में से जो नए कपड़े से दिवाली के दिन खरीदते थे और चॉकलेट उसी दिन खाते थे जब स्कूल में प्राइज मिलता था। पापा एक टीचर, माँ सिलाई करती थी और छोटा भाई स्कूल में पढ़ता था। पर पापा के लिए वो लड़की सिर्फ बेटी नहीं, उनका सपना थी। उसने सपने को जीत लिया, एम्स दिल्ली। पापा का सपना उसकी आंखों में चमकता था। दिल्ली के हॉस्टल में सब कुछ अलग था, लोग, बोलचाल, कपड़े, परफ्यूम, सब कुछ, बस वो लड़की नहीं। एक मिडिल क्लास एसेंट वाली लड़की जो हर बार सेल्फी लेने से पहले सोचती थी बैकग्राउंड अच्छा है ना, कहीं कुछ होगा तो नहीं। और फिर ट्रेंड आया, AI फोटो ऐप। लोगों ने अपने चेहरे में नए कपड़े डाले, नए लुक डाले, किसी ने अपना स्किन टोन बदला और किसी ने स्माइल बदली। विधि ने भी एक फोटो मॉडिफाई की, एक थोड़ा बोल्ड लुक और एक नई विधि। किसी ने कहा यू लुक ब्यूटीफुल और उसे लगा सब छोटा था पर खुशी बड़ी थी, क्योंकि पहली बार कोई उसे नोटिस कर रहा था। उसने वो पिक अपलोड कर दी। जिंदगी में उसे पहली बार लगा मैं फिट हो गई। कुछ महीने बाद पापा की डेथ ने सब कुछ तोड़ दिया। माँ का रूप, भाई का चुप रहना और घर का सन्नाटा। जब वो घर पहुंचती है तो घर की दीवारें चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं, वो अंदर से तड़प उठती है। उस दिन उसे समझ आता है सफलता कभी कभी श्राप बन जाती है। जो चाहता था मैं सफल हो जाऊं, आज वही नहीं रहा। मैं अब किसको अपनी सक्सेस दिखाऊंगी? जिसके लिए मैं ये सक्सेस हासिल की अब वही नहीं रहा। उसके अंदर एक खाली कमरा बन गया था जिसमें सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, पापा मुझे माफ कर देना। मैं अपने सक्सेस को तो पाली पर आपको नहीं पा पाई। एक शाम जब वो दिल्ली वापस जाने के लिए सामान बांध रही होती है, उसका छोटा भाई उसके पास आता है और कहता है दीदी आपके लिए कोई वीडियो आया है। और वो दुनिया जिसमें उसे लगता था कि उसने फिट होना सीख लिया है, उसी ने उसे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था, उसी ने उसे बदनाम कर दिया था। वीडियो फेक था पर आंखों का फैसला सच जैसा था। माँ कमरे में आती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है। वो बहुत समझाने की कोशिश करती है पर माँ उसकी जरा भी नहीं सुनती है। माँ रोते रोते कहती है तू मेरी बेटी नहीं है। वो पापा की फोटो के सामने जाती है। माँ रोती गई, भाई चुपचाप डरा सहमा खड़ा है और विधि इतनी चुप कि उसे ये तक नहीं पता था उसकी सांसें भी चल रही हैं या नहीं। बहुत रोई वो, डिप्रेशन में चली गई, अपने आप को एक कमरे में बंद कर ली, क्योंकि वो अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात, जो सच्चाई है उसे दुनिया के सामने साबित नहीं कर पा रही थी। कुछ महीने बाद वो बाहर गई, दुनिया ने उसे देखा, उसे उसी नजर से देखा जिस नजर से उन्होंने उस वीडियो को देखा था। दीवारों पर उसके चेहरे का कैरिकेचर, पोस्ट पे लिखा था एम्स गर्ल स्कैंडल। कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ सिंपैथी दे रहे थे, मगर उस हंसी और उस सिंपैथी में जरा सा भी फर्क नहीं था, क्योंकि दोनों चीज एंटरटेनमेंट के लिए था। रात के 2 बजे वो घर वापस लौट आती है। अपने कमरे में नहीं गई, माँ के पास नहीं गई, भाई के पास नहीं गई, सीधा टेरेस पे जाती है। आसमान को देखती है, अपने पिताजी को याद करती है और खुद से कहती है पापा ने कहा था दुनिया बदलने को, अब शायद वक्त आ गया है, क्योंकि इस दुनिया ने मुझे ही बदल दिया है। अगली सुबह विधि ने सबसे पहले अपना नाम बदला। उसने अपना नाम रखा राग, क्योंकि अब वो जल चुकी थी पर खत्म नहीं हुई थी। वो पुलिस स्टेशन जाती है, मीडिया का कैमरा उसके सामने था। लोगों ने उससे पूछा तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने मुस्कुरा कर बोला शर्म मुझे नहीं, उन्हें आनी चाहिए थी जिन्होंने मेरा कैरेक्टर खराब किया। शर्म मुझे क्यों आएगी? मैं तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि लोगों ने ही मुझे बेशर्म बना दिया है। वो कोर्ट में केस जाता है। 2 साल बाद AI मिसयूज लॉ पास हुआ और उसी लड़की ने एक NGO स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट राग, जो AI डीपफेक विक्टिम्स को सपोर्ट करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा मैं वही लड़की हूँ जिसे दुनिया ने कैरेक्टरलेस कहा था, पर मैं ये भी वही हूँ जिसे दुनिया ने बदलने की हिम्मत की। अगर उस दिन उन लोगों ने मुझे ये ना कहा होता तो आज मैं इस दुनिया को ना बदल पाती। मैं जल गई थी पर
आग से भी रोशनी आती है। कैमरा जूम आउट होता है। रात अपने एनजीओ के बोर्ड के सामने खड़ी है। वो अपने ऑफिस की तरफ जाती है, अपने चेयर पे बैठती है और उसके चेयर के जस्ट पीछे उसके पिता की एक तस्वीर लगी हुई होती है और नीचे फ्रेम के नीचे लिखा हुआ होता है सम एसेस टर्न इनटू लाइट। उसके चेहरे पर काला रंग लगाने वाले भूल गए। रात भी तो वही होती है जिसमें से रोशनी निकलती है, रोशनी निकलती है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।